नमस्कार प्रिय बच्चों और आदरणीय अभिभावकों। इस कक्षा में हम अंक और अंकों से बनने वाली संख्याएं विषय को बहुत ही सरल और रोचक तरीके से समझेंगे। साथ ही हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। तो आइए इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। यह अंकों से बनने वाली संख्याएं विषय का तीसरा भाग है, जो आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में आपने देखे थे अंक से बनने वाली संख्या, जो बहुत सारे बच्चे बनाए थे, है ना? कितने बच्चों को समझ में आया था? 1 2 में। चलिए, अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? एकदम शुरू से ही बताया जा रहा है। क्वेश्चन का पैटर्न मैं पुनः रख रहा हूँ, और ये पार्ट दूसरा होगा, यानी कि वीडियो का हम लोग का दूसरा पार्ट होगा और क्लास दूसरा होगा। दूसरा क्लास है ना? पहला क्लास में हमने अंक से बनने वाली संख्या आपसे बनवाया, कुछ बच्चों को समझ में आया, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया। तो आज की क्लासेज में सारे बच्चों को समझने का प्रयास किया जाएगा। क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग लिया गया है, उसमें देखेंगे कैसे बनता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा गया प्रश्न है बेटा, प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 digit यूजिंग 5 and 9। जैसे हमने लिखा 2 digit यूजिंग 5 and 9। अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि 2 अंक है, 2 अंक का उपयोग करके आपको संख्या बनाना है कि आप कितनी संख्या बना सकते हैं। तो यहाँ पर केवल क्या पूछा गया? छोटा और बड़ा संख्या बनाना है। अब ये अंक है 5 और 9, तो स्मॉलेस्ट नंबर के ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा? तो पहले लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट नंबर, NUMBER नंबर, और स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है? आप बताइए, आप यहाँ पे देखिए, एकदम छोटे लेवल पे हमने उठा लिया, छोटे लेवल पे उठा लिया कि जो बच्चा केवल अंक जाना, अंक तो सबको समझ में आया कि अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं ना? अब हमें 11 लिखना होता है, तो 11 कैसे लिखते हैं? एक एक आया, यानी कि एक कितने बार आया? 2 बार आया, तो क्या बन गया? 11 बन गया। अब इससे पूछा कि 5 और 9 से सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? 95 बनेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है? 9 को लाए, उठा कर पटक दिए, क्या बचा? 5 को बिलाइए, उठा कर पटक दीजिए, क्या बन गया? 95 बन गया ना? अब छोटका क्या बनेगा भैया? 15। अभी तो हो गया 2 अंक से, तो बड़ा मजेदार बन गया ना? अब 2 अंक से और कोई संख्या बनेगी? 2 अंक से कोई और संख्या बनेगी? नहीं बनेगी ना? बनेगी? 2 अंक तो समझते हैं। जैसे कहे कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 digit, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 digit digits। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 2 अंक हुई, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 10 होगी ना? 10 होगी ना? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10 है। अब इसमें पूछा जाए ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ नंबर ऑफ 2 digit, बताइए बेटा। 99 होगा ना? हम कहें कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 digit
स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट 1, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट। प्रश्न हो गया स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट क्या हो गया बेटा? 1। लार्जेस्ट नंबर ऑफ या फिर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट क्या हो गया बेटा? 9। ये आ गया। कहीं कहीं देता है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट 0। ठीक है, ठीक है, तो मतलब नहीं काटा जा सकता है। बहुत सारे बुकों में हमने देखा है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट 0 भी देता है। ठीक है, तो 0 या 1 होता है, लेकिन आपको क्या मानना है? 1, क्योंकि सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटा अंक का है तो क्या होगा? 0 होगा। सबसे बड़ा अंक का है तो 9 होगा, लेकिन सबसे छोटी संख्या एक अंकों की का है तो क्या होगा? 9 होगा। इस कंफ्यूजन में बहुत सारी जगह पे 0 भी देता है, तो 0 को गलत आप नहीं काट सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन आपको अधिकतर क्या लिखना है? 1 ही लिखना है। 1 को भी आपको कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, जैसे हम 0 को नहीं काट सकते हैं, हमारा 1 भी कोई नहीं काट सकता। ठीक, तो ये हो गया छोटी संख्या, ये हो गई बड़ी संख्या, ये हो गई बेटा छोटी संख्या, ये हो गई बड़ी संख्या। तो 2 अंकों का उपयोग करके हमने छोटी बड़ी संख्या बनाई जो 2 ही बन सकती है। कितनी बन सकती है? 2 बन सकती है। क्या इससे अधिक बन सकती है? इतना तो सबको आता है 100 तक। अब हम कहें कि 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी और 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? अब बताओ, 0 लेवल पे यहाँ पे होना चाहिए ना 3 डिजिट नंबर ऑफ, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट 100, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ। अब यहाँ पे हम क्या करते बाबू? यहाँ पे कर दे 3, यहाँ पे कर दे 3, क्या कर दे 3, यहाँ पे हुआ कर दिया 3, यहाँ पे भी हमने कर दिया 3। तो बताइए उत्तर बदला कि नहीं? क्या आया बाबू उत्तर? ये क्या हो गया? 100। ये क्या हो गया? 99। इतना समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? एकदम 0 है, आ रहा है ना? छुटका पड़ता सबको आ रहा है ना? चलिए, अब यहाँ पे हम इस चीजों को क्या करते हैं? खत्म करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा हम लोग के एरिया जो है ना गांव वाली है, गांव में रहने वाले हैं, गांव के बच्चे। तो गांव के बच्चे की जो सबसे वीक पॉइंट होती है वो होती है अंग्रेजी। राइट या रॉन्ग? सही है कि गलत है? तो क्या अगर हमारी वीकनेस पॉइंट, कमजोरी हमारी अंग्रेजी है, तो क्या मैं अंग्रेजी से भागता चलूं? रुक के लड़ना है। रुक के लड़ने के लिए आपके पास जो उम्र है, जैसे मान लीजिए 5 साल के होंगे, 6 साल के होंगे, 7 साल के होंगे, 8 साल के होंगे, 9 साल के होंगे, 10 साल के होंगे, यही होगा। क्योंकि ये जो क्लासेज है इन्हीं के आधार पर पढ़ाया जा रहा है कि इतने साल के बच्चे होंगे जो समझ में आ जाएंगे। हम भी वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 5 साल का बच्चा भी समझ जाए और 10 साल का बच्चा भी समझ जाए। क्योंकि मेन टारगेट क्या है कि 10 से 11 साल के बच्चे और 11 से 12 साल के बच्चे, बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान, अटल आवास या सैनिक स्कूल और आपके मिलिट्री स्कूल, CHS जैसे तमाम एग्जाम है जिससे बच्चे प्रतियोगी परीक्षा पास होकर जाते हैं। जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं तो बड़े होने के बाद हम लोग एक परीक्षा देते हैं जिसमें क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। लेकिन आप बचपन में ही आपको क्या चाहिए? एक बढ़िया स्कूल चाहिए। जैसे हमको एक प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा नवोदय विद्यालय मिला, वैसे आपको भी अच्छे अच्छे विद्यालय मिले। वो किसके बल पे? मम्मी पापा के पैसे के बल पे? किसके बल पे? आपके खुद के बल पे।
अगर हम नवोदय में सेलेक्ट होकर गए थे तो मम्मी पापा का पैसा के बल पे गए थे या अपने टैलेंट के बल पे गए थे? अपने पढ़ाई के बल पे गए थे ना। तो क्या आपके अंदर वो नहीं है? अभी इतने भैया लोग पढ़ रहे हैं तो क्या पैसे के बल पे गए हैं, पढ़ाई के बल पे गए हैं? और इन विद्यालय में पैसे के बल पे एडमिशन नहीं होगा। इसके लिए आपको एक प्रतियोगी परीक्षा पास करनी होगी, तब तब जाएंगे तो यहाँ से जो विद्यालय है ना उनसे कई गुना बेहतर विद्यालय आपको मिलेंगे। जैसे आप सैनिक स्कूल के स्टूडेंट हो गए या आरएनएस के स्टूडेंट हो गए या अटल आवासीय के स्टूडेंट हो गए या विद्या ज्ञान के स्टूडेंट हो गए या नवोदय के स्टूडेंट हो गए, इन तमाम सुविधाएं आपको मिलेंगी। लेकिन इसके लिए आपको पेपर देना पड़ेगा कि नहीं? तो इसी आधार पे इस टॉपिक को लिया जा रहा है कि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। ये 2 अंकों की कोई संख्या किसी को समझ में आई, किसी को नहीं आई? कोई ऐसा है होगा कि जिसको ना समझ में आया हो? 2 अंकों की संख्या कितनी बनेगी? 2 अंकों से कितनी संख्या बनेगी? 2 बनेगी। चले आगे, आप देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न क्या कर रहा है? राइट ऑल द पॉसिबल नंबर, राइट ऑल द पॉसिबल नंबर ऑफ कितने डिजिट? 3 डिजिट। हमने यहाँ लिखा 3 डिजिट। यूजिंग डिजिट क्या है? चले, हमने कहा 5, 1 और 2, और यहाँ पे थोड़ा सा एंड कर देते हैं 1 एंड 2। अब कहा गया कि इन 3 अंकों का प्रयोग करके जितनी भी संख्या बना सकते हैं वह इतनी बना दीजिए। और तीनों का प्रयोग करके कितनी संख्या बनेगी? 2 गो से कौ बना? 2 गो। तो 3 गो से कौ बनेगा? 6 गो। और 4 गो से कौ बनेगा? बकल्लोल कहीं का। वही पे जानना है, क्योंकि यही पैटर्न आपके एग्जाम में आता है। और अधिकतर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम उठाएंगे, पेपर उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय या अटल आवासीय या आरएमएस के पेपरों में ऐसा एक क्वेश्चन पाया जाएगा कि इन अंकों का उपयोग करके बनने वाली कितनी संख्या होगी। तो पहला देखें, 2 अंक प्रयोग किए तो कितना मिला? 2 को मिला ना। अब 3 अंक प्रयोग करेंगे तो कितना मिलेगा? क्या 6 मिल रहा या नहीं मिल रहा? चले देखे। अब देखिए 3 गो अंक है, तो पहले बताओ, पहले बड़का बड़का निकाल लेते हैं, फिर छोटका छोटका निकाल लेंगे। अब मान लो इसका उपयोग किए 5, 1 2, 1 बन गया। अगर आप उपयोग किए 5 का, तो हमने कहा कि 1 2 5। अब इसको कहाँ पे लाए? बीच में लाते हैं। कहाँ पे लाते हैं? पहले लिया दिए, लास्ट में लिया दिए, तब बीच में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमने कहा कि इसको करते हैं 2 और इसको करते हैं 5 और इसको करते हैं, बना कि नहीं बना? ये सब 5 की खेला किए ना, 5 का खेला किए तो कौन बना? 3 को बना। मतलब आप देखो कि इसके जैसा रिपीट नहीं होनी चाहिए संख्या। अब चलो 1 को उठा दे, हम लिया 1 5 और 2 बना। अब 1 को और उठाइए, 1 को उठाते हैं, क्या करें? 2 1 5 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे, 2 5 1 करेंगे तो आ जाएगा। अब बताओ क्या करेंगे? बताइए बताइए जवाब। 1 मिनट, जिसको आएगा वो बताएगा, क्योंकि इसमें आपको ढूंढना है। आप बताइए क्या रखे हैं? एक कोई खड़ा होकर, जिसको आएगा खड़ा होकर बताएगा।
पाँच दो एक 5 2 1 5 2 1 5 2 1 का कहीं है नहीं। चलिए 5 2 1 और बताइए। दो एक पाँच 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 और कोई संख्या बनेगी? और कोई संख्या बनेगी? कितनी संख्या बनी बाबू? अब इसको कितना पढ़े? 512 125 251 152 और 521 और 215 बना कि नहीं बना? अंक कितना था? ठीक। तब 3 अंकों का उपयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 6। और 2 अंक उपयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? 2। तो हम कहेंगे कि बबुआ 4 अंक उपयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? लो, अब हमने कहा कि 4 अंक उपयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जाएगा? बहुत बड़ी है। चलो बहुत बना के दिखाओ। बहुत बना के देखते हैं कितनी बनेगी। चलो 4 डिजिट का उपयोग करना है। कितने का? 4 डिजिट का उपयोग करना है। हमने संख्या ले लिया 5 2 6 एंड 9 और कहें कि बताओ इससे कितनी संख्या बनेगी? दो का उपयोग किया तो कितना बना? 2। और 3 का उपयोग किया तो कितना बना? 6। 3 का उपयोग किया तो कितना बना? तो 3 गुना 4 गुना 4 गुना कितनी संख्या बनेगी? अनंत बनेगी। गुना बन रही है ना? 18 को बनेगी। तो चलो देखते हैं। 8 बनाइए तो 8 से अधिक को बनेगी क्या? अपने से करने के लिए दिया था ना, अपने से 10 आए फिर से 10 तो बुक से कर लिए। जब कहे ना अपने से 5 करे 5 किलो तो 5 किलो ना पॉसिबल बना आधा और ये हो ही नहीं हो रहा है ना। तो देखो 4 से बनाते हैं, देखते हैं कितना बनता है। चलिए 4 से वाली संख्या लेते हैं। दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, छठी संख्या, सातवीं संख्या, आठवीं संख्या। 10 को बन जाएगा। चलो 10 को कर लेते हैं भैया। 10 को बनता है कि नहीं बनता है ये देखना है। इतना बड़ा आता नहीं है। आता कितना है? वही 2 और 3 और 4 में ही आता। 4 अंकों का उपयोग करके कितनी संख्याएं बनेगी और 3 अंकों का उपयोग करके कितनी संख्याएं बनेगी। ये कितने बार पेपरों में आ चुका है? नवोदय विद्यालय के पेपर में भी आ चुका है, विद्या ज्ञान के भी पेपर में आ चुका है, सैनिक स्कूल के पेपर में आ चुका है। तो बताइए कितनी बनेगी? चलिए 5 2 6 9। ठीक है, एक और लेते हैं। जो करते हैं 2 5 6 9। ठीक है, अब करते हैं 6 5 2 9। अब करते हैं 9 5 2 6। और बताइए 6 5 9 2। और बताइए 2 5 9 6। 2 5 9 6 और 16 हाँ बताओ। तो चलो उम्मीद देखते हैं ना कितना हो रहा है। गुना हो रहा है 3 गुना हो रहा है, ये जानना है ना।
अगर हम ही अपने बता दें तो फिर मजा आएगा। सर 2 5 6 हाँ? 2 9 5 6 2 9 5 2 9 5 6 हाँ? 9 6 5 2 हाँ? 9 2 5 6 हाँ? 2 6 9 5 कहीं नहीं ना है। और बताइए कितना बना? 2 4 5 10 बना और ही बनेगा। फंस गए। चलिए और बनाइए। तो पेपर में आता कितना है? जितना पॉसिबिलिटी हो सकती है। 5 9 2 6 5 9 2 6 नहीं ना है। और बताइए 5 6 2 9 5 9 2 6 5 9 5 9 2 6 5 9 2 हाँ? 5 6 2 9 क्या बना है? वही बना है। देख लो 6 हो गया है 6 9 भी और बनेगा ना। अरे देखो 1 से कितना बना? 4 बना। तो 4 में से कितना बनेगा? 6 9 2 5 और 6 2 5 9 नहीं ना बना है। चलो और बताओ 6 5 6 5 9 2 6 5 9 2 6 5 9 2 एक संख्या से 4 बनेगा। एक संख्या से कितना बन रहा है? 4 तो 4 में से कब बनेगा? 16 6 9 6 9 6 9 5 2 कहीं दिख रहा है? 6 9 5 2 6 9 5 2 6 9 5 2 5 है जी। 5 2 नहीं बनेगा। बनेगा ही 6 9 5 2 और अब कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ही बना के दिखाओ और बना बना सर बताए 9 देखो भैया अब कलर चेंज करते हैं है ना। अब दिमाग की दही होने वाली है। चलिए बताइए 9 जो जब कलर दूसरा लेते हैं ये नहीं ये बुला जा रहा है। चलो बताओ 6 4 9
नौ यार कलर चेंज नहीं होगा। 9 2 5 है कि नहीं? 9 2 5 9 2 चलो एक और बन गया ये 9 2 5 2 5 6 बन गया। 9 6 2 5 है नहीं इसमें? 5 6 9 2 है कहीं? 5 6 9 2 9 5 9 5 6 2 9 5 6 2 9 5 6 2 गिनो यार एक एक करके बोलोगे तब नंबर चलेगा। अब बताओ ये 4 अंक कितना खेला कर दिया? होगा तो होगा, फिक्स होगा, कहीं ना कहीं इसका तो आएगा, ऐसा नहीं हो कि नहीं आएगा। थोड़ा सा आपका दिमाग की नहीं करेगा, थोड़ा सा आपका तार्किक दिमाग बढ़ाना पड़ेगा, और जो इसको बना के आ गया वो समझ जाओ संख्या बनाने आ गया। सौ नौ पाँच दो इसमें देखो 100 9 5 2 है सर 9 5 100 9 5 2 कहीं लिखा गया था? 100 9 5 2 इधर ही देखे अल्लाह ही देखो 9 2 6 5 9 6 5 का है यार। हाँ कितना बना? अभी और कुछ बनेगा? 2 9 6 5 2 9 6 5 2 9 2 9 6 5 2 9 6 5 नहीं है? और बताओ और बनाओ और बनाओ। हाँ क्या है 9 2 6 5 हाँ क्या बोली? बैठ एक कोई बोलो जो बोल रहा है। हाँ 6 अच्छा पहले 5 लगेगा। लो भैया मिलाना है इसको 5 6 9 2 क्या है? हाँ उसको बता दीजिए हाँ 9 2 6 चलो आज की क्लास है यही खत्म। चलो 5 हाँ 2 5 6 9 2 5 6 9 नहीं है इसमें 2 5 6 9 6 9 नहीं है ना यार 2 5
है कितना हाँ? यो 2 5 हो गए एक है। और ये और अच्छा और ही बनेगा अरे मुझे बोल देगा मैं तो बना दूंगी आज 5 कम दे देंगे तो बोलो हाँ 9 9 क्या बोले 9 6 5 9 6 5 2 9 6 5 2 नहीं है Yes, 9 6 5 2 कहीं लिखा है sir, Israel में हाँ yes sir. हो गया ना ये देख लो मेरा है इसी से अंक बन रहा है इसी से संख्या बन रही है या बहुत आगे तक बढ़ना है तो यहाँ पे क्या पूछा जाएगा ये 5 अंकों ये 4 अंकों तक फिक्स है कि 4 अंकों तक संख्या कितनी बनेगी ये आपका आता है 3 अंकों तक कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है ये आता है ये फिक्स है इसका जब काउंट करोगे ना तो एक निश्चित उत्तर आएगा अभी हम नहीं कहेंगे कि हम इतना नहीं होता है हम इस सब बता देंगे तो फिर खिचड़ी कौन बनाएगा बड़ा खिचड़ी आती तो पकाइए सब बना बना पराठा मारेंगे हाँ? मैथ क्या करता है दिमाग को बढ़ाता है हमने दिमाग को बढ़ाने के लिए आपके पास क्वेश्चन रख दिया और आप समझ गए ना क्या अगर 5 अंक लेते हैं तो क्या होगा 4 अंक में ये हालात हुआ तो 5 अंक में क्या हालात होगा 6 अंक ले लिए तो आपका हालात होगा तो जो अंक है उन्हीं से संख्या बन रही है समझ में आया देखो 6 6 2 9 5 कहीं बना है 6 2 9 5 6 2 9 5 कहीं बना है 6 बोलो 2 9 यानी अभी और संख्या बनेगी वही सब अब ये आपका होमवर्क रहेगा फोन ढूंढ के लाइएगा ठीक है ये 4 अंक नोट कर लीजिए 4 अंक से आप कितनी संख्या बना सकते हैं 2-4 घंटा तो लग ही जाएगा आपके लिए अकेले बनाना चालू किए तो ठंडी का जो टाइम है जो ठंडी का टाइम है ऐसे ही कट जाएगा हाँ 5 अंक लिख लो 5 अंक लिखे तो अनारिया हो जाएगा सुबह से शाम हो जाएगा अब हम मिटा दे तो सब नोट कर लेंगे Yes, sir, बेटा. आ जाएगा हाँ आ जाएगा तो बनाना नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है फिर सीखेंगे समझ में आया अब बताओ 5 अंक ले लिए तब कहाँ होगा चलो आगे देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है देखिए अगला हमने क्या निकाला का प्रयोग करके किसका प्रयोग करके 5 अब देखा 5 की जगह 6 बन गए तो देखिए 5 4 3 और 8 का प्रयोग करके 8 का प्रयोग करके 4 अंकों वाली बड़ी तथा छोटी संख्या निकालें तो निकाला भी देखो यूकेजी के होकर कहा है कि हम निकालेंगे चलो आज देखते नहीं है कि ये निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं समझ में आ गया जी चलो यूकेजी के पहले स्टार्ट करते हैं देखते हैं यूकेजी का बच्चा क्या कर पाता है आ जाओ बड़ी तथा छोटी संख्या निकाले
क्या है, छोटी है कि बड़ी है? छोटी निकाले कि बड़ी निकाले? ये कौन सी संख्या बताइए? छोटी संख्या बनती है कि बड़ी संख्या बनती है? रुको, सोचो यार, इतनी छोटी बच्ची होकर 5 साल की उम्र में अभी अगर कर ले रही है, समझ में आ रही है, समझ ले रही है, तो हमें लग रहा है कि हमें पढ़ाने आ रहा, समझाने आ रहा, यही ना समझेंगे। और ये बच्ची समझ गई तो समझ में आएगा कि समझ में आ रहा है। कम से कम 1 2 पे बच्ची समझ जाए ना। अभी ये कैपेसिटी अगर ये बच्ची यूकेजी में इतनी डेवलप कर लेती है, तो आगे ये 1 2 3 4 में क्या करेगी? धमाल कर। तो ये छोटी संख्या है ना, तो बड़ी संख्या क्या बनेगी? वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। सबसे छोटी संख्या भी बच्ची निकाल दी और सबसे बड़ी संख्या भी बच्ची निकाल दी, एकदम सही। यानी कि पढ़ाना सफल हो गया। चलो वेरी गुड। और कोई बच्चा? नहीं, अब यहाँ पे क्या है, यूकेजी की बात है ना। अब देखो, यूकेजी का अगर बच्चा कर लेता है तो 1 वाला नहीं करेगा तो बिना शर्मिंदा की बात है, और 2 वाला नहीं करेगा तो और ही बड़ा शर्मिंदा का बात है, और 3 4 नहीं जाता तो और ही शर्मिंदा का बात है। ले लो 5 अंक, अब बना के छक्का छुड़ाना। 5 अंक से बनने वाली सारी संख्याओं को बना के लिया। छूट जाएगा छक्का ना। जो देखिए, बहुत बढ़िया, क्लासेस बहुत अच्छा लगा, ये चीजें समझ में आ गई। ये बच्ची हो सकती है कि आज पढ़ी कल भूलेगी, कोई बात नहीं, लेकिन आज पढ़ी समझ में आ गया ना, बार बार ये चीजें जानती रहेगी, बार बार रिपीट करते रहेगी तो फिर भुलाएगी। तो लो, हम इस चीज को बदलते हैं, ठीक है। और देख, हमने बदला, हमने क्या बदला? देखिए, अब आप अपने दिमाग का उपयोग कर, हम केवल एक आधार बना दिए, ये प्रश्न का आधार ऐसे ही रहेगा, का केवल एक बार प्रयोग करके, 6 अंकों की, 6 अंकों की बड़ी तथा छोटी संख्या बनाइए। 6 अंकों की, रुकिए 6 अंकों की बड़ी और छोटी संख्या बनाइए। अंक दे दिया 2 5 6 0 8 2 4 5 एंड और 9, और जहां पर और कर देते हैं इसको काट लेते हैं और कर देते हैं। हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी नहीं कर, और अब यूकेजी का ही अगर कोई बना दे तो माने, कोई है यूकेजी का जो बना देगा? रीता भाव भैया, हमारे यूकेजी का सबसे रोवटिया बच्चा। आज देखते हैं क्या वास्तव में रो कर जाता है कि हंसा के जाता है। जाओ, गए भैंसिया पानी। चलो जाओ भैंसिया गई पानी में, जाओ आगे वाली सब में। और कोई यूकेजी का तुम फिर बना दोगे? चलो भैया, ये चैलेंज है, इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं कि क्या ये बच्ची बना लेती है ना। यूकेजी का ही बुला रहे हैं, हाँ, ये अभी 2 में पढ़ रहा है भैया। इनका कलर भी चेंज कर दिया। देखो ये लो, ये तो लग रहा है कि सही के फिर सही करेगी क्या? इनका बने छोटी की बड़ी, अब बड़ी बनाओ।
वेरी गुड। हमारे तरफ से जय करो। ले हमारी तरफ से एक पेन इसको गिफ्ट में, जोरदार ताली बजाओ। समझ में आ गया ना? अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, जब जीरो आ जाता है तो जीरो का वैल्यू अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम जीरो रख देते हैं और 2 रखते हैं तो बेटा क्या पढ़ोगे? अब यहाँ पर इसको क्या पढ़ोगे? कोई वैल्यू है, लेकिन यही चीजों का वैल्यू ऐसे हो गया, पढ़ेंगे ना, 200 हो गया ना। तो किसी भी अंक के पहले अगर जीरो आता है तो उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है, लेकिन वही अंक के बाद वैल्यू आता है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। अगर यहाँ पे एक रख ले और यहाँ पे कहे तो क्या पढ़ा जाएगा? और लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा? बोले पढ़ा जाएगा, लेकिन बेटा अब यहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा और यहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा? तो फिर यहाँ पर देखिए वैल्यू देखिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? यहाँ पर एक का 10 गुना होगा और ये क्या हो गया, उसी का गुना हो रहा है, जितना जीरो है। तो ये जो दशमलव में जाकर पढ़ेंगे, दशमलव का क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू, दशमलव का स्थानीय मान, तब ये चीजें आती है और चीजें आती है। लेकिन यहाँ पर समझ गए, यहाँ पे छोटे लेवल पर हमें ये समझना है कि ये सारे बच्चे जो है मिक्स है कि यहाँ पे जाता है कि जीरो से पहले किसी भी अंक होता है, किसी भी अंक से पहले जीरो का वैल्यू होता है तो क्या होता है? शून्य होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन वही वैल्यू जब जीरो पर बढ़ता जाता है तो जितना जीरो होता है उतना गुना उसका वैल्यू बढ़ते जाता है। अब यहाँ पर अगर हम इसको लिखते हैं, क्या है संख्या 0, 2 और इसमें छोटा क्या है 5, 6, 8, 9, तो बताइए कितने अंक की संख्या बनी? 5 अंक। तो अब इसके हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसी संख्या बनाने के लिए जब जीरो दे दिया जाए तो क्या किया जाता है, पहले इसमें छोटी अंक देखा जाता है। छोटा अंक क्या है बेटा? तो जीरो है, लेकिन जीरो को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। फिर क्या रखेंगे 2 को और इसके जस्ट लिखेंगे 0। फिर इसके बाद छोटा क्या है 5, इसके बाद 6, फिर 8 और फिर 9। अगर बड़ी संख्या बनानी है तो आसानी से बन जाएगी 9, 8, 6, 5, 2, 0। मतलब यूकेजी की बच्ची है, सारे इन चीजों को सही कर दी। यानी कि बताइए क्या इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं बता पाते हैं। अलग अलग क्लास के अलग अलग स्कूलों में जाओगे ना तो ये सारी दे दिया जाएगा ना तो कंफ्यूजन हो जाते हैं। हिंदी में पूछोगे तो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इंग्लिश में पूछोगे हिंदी मीडियम वाले। इसलिए हम लोग दोनों के चीजों का उपयोग किए, ना हम हिंदी मीडियम वाले हैं ना इंग्लिश मीडियम वाले हैं। जिस तरीके से पूछोगे उस तरीके से दो उठा पटक के दे दें, ठीक है। जवाब हमारा ये होना चाहिए कि अगर किसी भी लैंग्वेज में हमारा मैथ का सवाल पूछा जाए तो हम बताने योग्य हो। इसलिए हम दोनों भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं। ये क्या है भाषा, हिंदी क्या है हमारी भाषा, अंग्रेजी क्या है भाषा, नॉट सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट नहीं है, ये लैंग्वेज है। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आपको दिए जाएंगे जो अभी इस क्लास को छोटे छोटे बच्चों के आधारित दिया गया था कि सारे तो बच्चे मिक्स थे, इसलिए इस क्लास को इस बेस पे ही लिया गया था कि सब कुछ समझ में आ जाए। और आज का क्लास अच्छा लगा कि सफल हुआ क्योंकि यूकेजी के बच्चा ने भी क्या किया, इसको सही कर दिया। ठीक है, अगले आपके क्लासेस को आपके आधार पे यानी कि आने वाले जो भी परीक्षा जैसे विद्यालय सैनिक स्कूल विद्या ज्ञान के आधारित जो पेपर में आते हैं उस प्रश्नों पे हम लोग प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।